ये कहानी बेसिकली कार्ल एलन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बाय प्रोफेशन एक बैंकर है। कार्ल बेसिकली लोन देने का काम करता है, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो बहुत अकेला है। वो अपनी जिंदगी से बहुत उदास है क्योंकि इसकी अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी हो चुकी होती है। उसके अलावा वो अपने दोस्तों को भी इग्नोर करता है, वो किसी से नहीं मिलता, वो हर किसी से दूर रहना ही प्रेफर करता है। और एक दफा कार्ल डीवीडी शॉप के अंदर अपनी शॉपिंग कर रहा होता है। यहीं पर इसका एक दोस्त इसे कॉल करता है कि हमने डिनर के सिलसिले में मिलना था, तुमने मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। कार्ल यहाँ पर बहाना करता है कि मैं एक बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पर काम कर रहा हूँ। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम ड्रामा मत करो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम डीवीडी शॉप में खड़े हो और अब बहानेबाजी मत करो और चलो हमारे साथ। कार्ल अब बेसिकली जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो पकड़ा जाता है और उन्हें अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए जाना पड़ जाता है। और यहीं पे कार्ल अपनी प्रीवियस वाइफ को भी देखते हैं, जिसकी डाइवोर्स हो चुकी होती है। बेसिकली इनकी वाइफ अपने नए पार्टनर के साथ वहां पर होती है। कार्ल उसे आंखें चुराता है, वो उसके सामने नहीं जाना चाहता। इस सब की वजह यह है कि कार्ल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। वो सब लोगों से आंखें चुराता है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता और उसे अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कार्ल एलन अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां पर उनके सीनियर ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रमोशन तुम्हें नहीं मिला। और कार्ल जवाब में कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है और खास तौर पे मेरी लाइफ में, क्योंकि कार्ल बहुत मायूस हो चुका होता है, बहुत डिप्रेस होता है और ऐसी बातें उसकी लाइफ में होना एक आम सी बात थी। और ऑफिस के अंदर ही कुछ रैंडम लोग कार्ल से लोन लेने के लिए आते हैं। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रख के लोन दिया जा सकता था, लेकिन कार्ल उन लोगों को इनकार कर देता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, यानी कि कार्ल उन्हें नो बोल देता है। और उसके अलावा कार्ल के जानने वाले जब उसे फोन भी करते हैं तो वो जानबूझकर फोन नहीं उठाता, क्योंकि उसे किसी से बात नहीं करनी होती। लंच के वक्त कार्ल का एक पुराना दोस्त उसे आके मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम अभी तक इस बैंक में काम कर रहे हो। जब कार्ल अपने दोस्त से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, दोस्त बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ यस मैन। और इसके साथ ही वो कार्ल को एक ब्राउचर दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये सेमिनार कंडक्ट होने वाला है और तुम लाजमी इस सेमिनार में जाओ। साथ में ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम अपनी जॉब और इस लाइफ से खुश नहीं हो, ये पत्थर लो और बैंक का शीशा तोड़ दो। जिसके जवाब में कार्ल फिर से नो बोलता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कार्ल के लिए हर चीज में नो बोलना एक कॉमन सी बात हो गई थी। और इसका दोस्त कहता है अब यही बात तुम मुझसे पूछो। कार्ल जब कहता है कि क्या तुम इस बैंक का शीशा तोड़ना चाहते हो, तो वो दोस्त हंसते हुए कहता है कि यस, और वो शीशा तोड़कर वहां से भाग जाता है। और वहां से भागते हुए वो कार्ल को कहता है कि जिस जगह का ब्रोशर मैंने तुम्हें दिया है वहां पर तुम लाजमी जाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी जिंदगी को जियो, लाइफ एक बार ही मिलती है। असल में अब तक की बात की जाए तो कार्ल की जिंदगी में सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होने वाला नो है, यानी वो हर चीज में नो बोलता है। इसी वजह से उसने लोन रिजेक्ट किया, इसी वजह से अपने दोस्तों को झूठ बोला और भी बहुत सी बातों में वो नो का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भी कार्ल अपनी प्रीवियस वाइफ को मिस किया करता है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। लेकिन उसकी एक्स वाइफ कहती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ और कार्ल मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी है, और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इवन हम अब ये भी देखते हैं कि उसके बहुत अच्छे दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी होती है और वो उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी में भी नहीं जाता और उसका दोस्त उससे शिकायत करता है कि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो ऐसा नहीं चलेगा और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। वो दोस्त कार्ल से नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। कार्ल सोचता है कि उस सेमिनार में जाने में हर्ज नहीं है और वो उस सेमिनार में पहुंच जाता है। इस सेमिनार का नाम यस सेमिनार होता है और यहीं पर उसका वो दोस्त भी मिलता है जिसने उसको ब्राउचर दिया था कार्ल के बैंक के सामने। अब इस सेमिनार में हम मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं जो कि सब लोगों से पूछते हैं कि इस सेमिनार में पहली दफा कौन आया है। कार्ल का दोस्त उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये पहली दफा आया है। इस चीज को देखते हुए मोटिवेशनल स्पीकर कार्ल को कहते हैं कि कम ऑन, कम टू स्टेज। वो उसे स्टेज पर बुलाते हैं, लेकिन कार्ल कहता है नो नो थैंक यू, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि तुमने क्या कहा, नो? यहाँ पर नो कोई भी नहीं बोलता और उसके आसपास बैठे हुए सब लोग कार्ल को नो मैन नो मैन नो मैन कहना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और वो जल्दी से भागता हुआ कार्ल के पास आ जाता है। वो उसको देखते हुए कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में बिल्कुल भटके हुए हो, तुम अकेले हो, ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई
साथी। कार्ल इसके जवाब में कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत टफ है, आप नहीं समझते मैं किन हालात से गुजरा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि तुम मुझसे एक वादा करो और खुद से भी कि आज के बाद से तुम अपनी जिंदगी की हर अपॉर्चुनिटी में, जिंदगी की हर बात में तुम यस कहोगे, नो कभी नहीं कहोगे। यहाँ पर कार्ल पे इतना प्रेशर होता है कि वो कुछ और बात कर ही नहीं पाता और वो उसको कह देता है कि हाँ मैं यस ही कहूंगा, और वो सबके सामने यस कह देता है।